हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। हे गाइस, आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको आवाज़ सही से आ रही है। परसों के वीडियोस में कुछ लोगों ने बोला था, तो आई होप आपको आवाज़ सही से आ रही है और अब आपको कोई इशू नहीं है। ये यूट्यूब का एक नया फीचर था ऑटो डबिंग का, और उसने वो ऑटोमेटिक ही लगा दिया था। जो मुझे बाद में पता चला तो मैंने उसे हटा दिया। आई होप आपको अभी अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स के लिए पहली एनर्जी निकल कर आ रही है वो ना, सबसे पहले तो मुझे यहाँ कैसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आई है। दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, और कोई तीसरा है ना जो उन लोगों को देख रहा है पीछे से। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में ना किसी तीसरे की नज़र हमेशा रहती है। तीसरा ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन कोई है जो आपके कनेक्शन को बहुत बहुत डीपली देखता है। और जैसे उसको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे में इतना खोए क्यों हैं, आप दोनों एक दूसरे में इतना प्रेम से भरे क्यों हैं। उसको ना, जैसे आप दोनों प्रेम में रहते हो या आप दोनों एक दूसरे की उसमें रहते हो, तो उस तीसरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज पहला निकल के आया, जैसे वो तीसरा वहीं खड़े होकर देखता रहता है। यहाँ पर ना आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। करने कुछ और जाता हूँ, करके कुछ और आ जाती हूँ, कुछ और आ जाता हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। आपके पर्सन एक चीज और बोल रहे, दुनिया को दिखता है कि मेरे नजरों में तुम्हारे लिए प्यार है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिखाई दिया। ऐसा ही पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया देख लेना अगर मेरी नजरों में भी, तो उनको समझ में आ जाए कि मैं आपको कितना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी आपको यकीन नहीं दिला पाया या नहीं दिला पाई। इस पर्सन की एक एनर्जी है कि सब लोग जब मुझे देखते हैं ना तो मेरा हाल पहचान जाते हैं कि मेरा हाल आपके बिना क्या है, लेकिन आप हो जो आप नहीं समझ पाते हो। मतलब कहते हैं ना कि दुनिया आपको देखकर बता सकती है कि आपका हाल बुरा है, आप अच्छी हालत में नहीं हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी तकलीफ में हो, या कुछ बुरा आपको लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं समझाने में कैसे समझाया जाता है, कि आपको कैसे बताया जाता है कि मुझे क्या सा फील होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है, या फिर कहीं की उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी पार्टनर को डाउट कर लेता है। तो जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा डाउट किया है। ठीक है, जबकि
और सारे लोगों से अगर आप पूछने जाएंगे ना, तो वो अभी आपसे बताएंगे, आपको बताएंगे, कहेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपके बिना किस तरीके से रहता है या उसका क्या हाल होता है। लोग आंखों में पढ़कर बता सकते हैं, चेहरे को देखकर बता सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात जो यहाँ पर निकल कर आई है, वो ये बताने की कोशिश करिए। कई बार आप अपनी लाइफ के अंदर किसी टेंशन में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, या कुछ आपके साथ हुआ होता है ना, तो जैसे लोग चेहरा पढ़ के नहीं पूछ लेते हैं कि सब ठीक है ना, तेरी लाइफ में ऐसे क्यों उदास उदास सा है, क्या दिक्कत है, और चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है। तो कुछ उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है कि लोग पहचान लेते हैं, और शायद उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि मेरी ये हालत क्यों हो रखी है, या फिर मैं इतना कैसे बदल गई या बदल गया। सब कुछ तुम्हारे से ही लोग जोड़ कर देखते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जैसे समझा समझा कर थक गया मैं, या थक गई मैं। यहाँ पर एच लेटर आया है। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हो सकता है किसी ने यहाँ पर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डाउट किया हो, और डाउट की वजह से कनेक्शन खत्म हुआ है। अब ये रेजोनेट सबके साथ नहीं करेगा, ठीक है, ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जितने लोग यहाँ पर दिखते हैं उनमें से मुझे 90% लोग तो ऐसे लगते हैं जिनके प्यार पे डाउट किया गया है। उन्होंने कभी अपने पार्टनर को डाउट नहीं किया। लेकिन एक आध परसेंट लोगों के लिए ये मैसेज भी निकल के आ रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट किया है, बिना बात के डाउट किया, बिना बात के झगड़े किए हैं। अदरवाइज लोग पहचान लेते हैं कि मेरे मन में क्या है। ये पर्सन ना हाँ, मतलब आपसे ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो रीडिंग निकल के आई ना, ये कुछ ऐसे बताने की कोशिश कर रही है कि कोई दो लोगों के बीच में जो आप आपस में एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी हो गई है, और गलत फहमी के चलते ना कनेक्शन खत्म हो गया, और मतलब एक दूसरे से सेपरेशन आ गया है, और वो गलतफहमी क्लियर नहीं हो पाई। कई बार ऐसे मैसेज नहीं आता है कि कम्युनिकेट प्रॉपरली, ठीक है, कम्युनिकेशन का मैसेज आ रहा है, तो वही यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। एक दूसरे को जैसे अभी एक एक दूसरे को आवाज़ लगाओगे तो वो आपकी तरफ और आप उनकी तरफ दौड़े चले जाओगे। लेकिन ना वो जैसे ईगो बीच में आ जाता है कि तुमको मैं समझ में नहीं आई क्या, तुमको मैं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नाराज़गी बीच में आ जाती है। जैसे जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपसे गुस्सा भी होता है, ठीक है, तो वो एक गुस्से की एनर्जी बीच में आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसे दोनों एक दूसरे से कहना चाहते हो कि तुम भी तो मुझसे बात कर सकते थे, वो भी कहना चाहती हैं या चाहते हैं कि तुम भी तो मुझसे बात करना कर सकते थे। मतलब एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि तुम भी तो क्लियर कर सकते थे, तो तुम भी तो क्लियर कर सकती थी। मतलब ना जैसे एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है, मतलब एक दूसरे से झगड़ना भी है, फिर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है कि मैंने नहीं मनाया तो तुम मना लेते, मैं नहीं समझ पाया तो तुम समझ लेती या तुम समझ लेते। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पर्सन जैसे कह रहे हैं कि मैं तो नहीं हूँ इतनी समझदार, या मैं नहीं हूँ इतना समझदार, तुम ही इतने समझदार हो तो तुम ही समझ लेते, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ना दो दो फीमेल्स नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फीमेल्स का बड़ा रोल है लोगों के कनेक्शन में। हाय, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में फीमेल्स का ही रोल सबसे ज्यादा है, ठीक है, मेल का रोल तो बहुत कम है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच में उनकी इन लॉज आ जाते हैं, और उनकी मदर इन लॉ आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हाँ मतलब GF PF का कनेक्शन है तो उनके बीच में भी फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कोई अदर रोमांटिक पर्सन आ जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा देखा कि फीमेल्स अच्छा रोल प्ले करती हैं दो लोगों को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मैसेज है ना वो किसी हस्बैंड वाइफ के लिए है, और हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन बड़ा प्यारा कनेक्शन था, और फिर वहां पर ना जैसे आपकी और आपके मदर इन लॉ की नहीं बनी, ठीक है, या आपके पार्टनर और मदर इन लॉ की नहीं बनी, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। और मतलब जैसे होता है ना कि कनेक्शन को बीच में बिगाड़ देना, फिर एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कि तुमने क्यों नहीं संभाला, तुमने क्यों नहीं संभाला, और इसी में चीजें खराब हो गई या बिगड़ गई। मुझे बार बार ना एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जैसे जानबूझ के ना बीच में आना, ठीक है, जानबूझ के ना बीच में आना, मतलब बने बनाए कनेक्शन में बीच में आना, ऐसा यहाँ पर बार बार मैसेज मिल रहा है।
मुझे एक मैसेज यहाँ पर और मिला है, जैसे कुछ यहाँ पर ऐसा भी है, जैसे कुछ पीठ के पीछे भी है। आई डोंट नो, कभी कभी रीडिंग ऐसी निकल के आती ना, तो मतलब खुद खुद ही नहीं समझ में आ रही थी कि ये क्या मैसेज है। मतलब कुछ ऐसे मैसेज भी यहाँ पर निकल के आ रहे से होता है ना कि पीठ के पीछे चीजें करते रहना और सामने से पता ही नहीं चलना। पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करने वाला है, लेकिन एक मैसेज यहाँ पर ऐसा निकल के आया है, जैसे पीठ के पीछे भी कनेक्शन में बहुत सारी चीजें होती है। एक तो होता है कनेक्शन में सामने से आकर बिगाड़ना, सामने से आकर बिगाड़ना मतलब दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात कर दी कि झगड़ा हो गया, या एक को मैनिपुलेट कर दिया, दूसरे को मैनिपुलेट कर दिया, तो दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। तीसरा होता है कि पीछे से कुछ करते रहना, पीछे से करते रहना मतलब, अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा वर्ड यूज करना पड़ेगा, हालांकि मैं वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं प्रेफर करती उसको बोलना, लेकिन वो आता है कभी कभी निकल के, जैसे हम दूसरी भाषा में ब्लैक मैजिक टाइप चीजें बोलते हैं। ये एक अलग लेवल है, ये चीज सामने नहीं आती कि ये सामने से कुछ हो रहा है कनेक्शन में, ये पीठ पीछे ही होता रहता है। ऐसे केस में ना एक दूसरे के बीच में गलत फहमी क्रिएट हो जाती है एक दूसरे को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दोनों के बीच में बहुत हाई है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि तुमने क्यों नहीं मनाया, तुमने क्यों नहीं मनाया। ठीक है, कोई अपनी बात को क्लियर बोल ही नहीं पाता, एक तरीके से क्या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दोनों के बीच में। जब वो दोनों एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करेंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। और ऐसा कम्युनिकेशन गैप ये किसी तीसरी चीज की वजह से हुआ है, या फिर मतलब मुझे वो एनर्जी यहाँ पर नजर आई है। देखिएगा, ये जब नजर आती है तो फिर बोलना पड़ता है, जब नहीं दिखती है तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ बेसिकली ज्यादातर समय, कि मुझे ना बोलना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों में डिवाइन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ये चीजें हैं और कहीं कहीं पर इन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मुझे बार बार वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ऐसे पीठ पीछे कुछ कर देना, और उसके बाद आपका पर्सन आपसे बात ही ना करे, आप उनसे ही बात ना करो, एक दूसरे का मन ही ना हो एक दूसरे से बात करने का, दोनों एक दूसरे के लिए गलत ही सोचते रहे, गलत फहमी क्रिएट होती रहे, एक कम्युनिकेशन गैप बना रहे, बातें कभी क्लियर हो ही ना पाए, इस तरह की चीजें हो जाती है। इंसान का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, उसकी बुद्धि ही नहीं चल रही है। ये काम ना एकदम पीठ पीछे होता है, जैसे मतलब ऐसे समझ लो कि आप उम्मीद भी नहीं लगाओगे जिस इंसान के साथ, उस इंसान से। ओ गॉड, जब इस तरीके के मैसेज आते हैं कई बार तो बड़ा खराब सा फील होता है, या फिर मतलब कहें कि ठीक है, दो लोग आपस में कितना भी लड़ते झगड़ते रहें, दो लोग आपस में कितना भी उनकी कनेक्शन में चीजें बिगड़े, कम से कम उनकी ये तो चीज समझ में आती है कि उनका लर्निंग लेसन है, वो सीख लेंगे, दोनों के बीच में प्यार है। लेकिन यहाँ पर ना दो लोगों को जबरदस्ती, जिनके बीच में बहुत लव है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लव है, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कि उन्हें भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, और ऐसे केस में जब कनेक्शन को कोई तीसरा आकर गलत तरीके से खराब करता है, तो मतलब आपने दो प्रेमियों को एक तरीके से जुदा करने की कोशिश किया, वो भी गलत तरीके से, गलत हथकंडा अपना के। अगर तुमको इतना ही है ना अलग करने का, तो तुम किसी दोनों में से किसी एक का दिल जीत लो और उसको अलग कर दो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर प्रभावित हो जाए तो समझ में आए तुम ये गलत चीजों से क्यों दो लोगों को अलग करते हो। मुझे ऐसा लगता है आपका पार्टनर ऐसा इंसान रहा है जिसने आपकी हर बात मानी है एक टाइम पे। ठीक है, मतलब अगर आप उस पर्सन के साथ, जब आप दोनों का बबल फेस यहाँ पर आप वो ट्विन फ्लेम के वर्ड से ना मिलाकर देखिएगा। मैं एक जस्ट नॉर्मल यूज कर रही हूँ वर्ड बबल फेस का मतलब जहाँ आप दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे। तो उस टाइम पीरियड में आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर ना सर झुकाकर आपकी सारी बातें मानते थे। उस वक्त इस पर्सन में आप कुछ भी ऐसी चीजें नजर नहीं आई होंगी, क्योंकि ना एक एनर्जी फील हो रही है जैसे वो इंसान आपको बहुत मानता भी है, जैसे आप अभी भी उससे ना कम्युनिकेट करेंगे, जाकर उससे चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ना मुझे पता क्या एनर्जी फील हो रही, देखो ये रेजोनेट सबके साथ नहीं करेगा मैसेज। यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर और आपके अंदर इतना ईगो नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन गैप, वो नहीं हो पा रही यहाँ पे, और बातें क्लियर नहीं हो पा रही। आप अपने पार्टनर को ईगोइस्टिक समझ रहे हो, वो आपको ईगोइस्टिक समझ रहे हैं, जबकि दोनों में से ना ईगोइस्टिक कोई भी नहीं है। दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, और दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर आ गया, और उस कम्युनिकेशन गैप का आने का जो रीजन है वो एक बहुत ही गंदी चीज है। ठीक है ना, एक बहुत ही किसी का किया हुआ कुछ है ये।
चलिए देखते हैं गाइस आपके कार्ड। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स। मुझे पता आज भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्टॉक करते हो, यानी आप उनको देखते रहते हो ऑनलाइन या फिर वो आपको देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन 5 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई भी आगे से जाकर बात नहीं करता, दोनों के हाथ में ना जैसे तलवार टाइप की रहती है कि तुम मुझसे बात कर लो पहले, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी तो कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और ये जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में आया है ना, किसी और चीज की वजह से आया है। इसे लगता है कि कनेक्शन ना जैसे कुछ मतलब डार्क एनर्जी मेरे को फील हो रही है। खैर हम तो ये कहते हैं कि हम तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियसली इन चीज़ों को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी चाहिए, कॉन्शियस ऐसे थॉट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए कि किसी के कुछ करने से कुछ हो सकता है। सबसे ज़्यादा होता वही है जो यूनिवर्स को करना होता है। और अगर इस तरीके को भी कोई चीज़ें किसी कनेक्शन में असर डाल रही हैं तो इसका रीज़न ये भी होता है कि यूनिवर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है उस कनेक्शन में। शायद वो चाहते हैं कि वो दोनों लोग पहले से ज़्यादा पास आ जाएं अपने, क्योंकि जब दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके बीच में कोई फूट डालने की कोशिश की गई होती है, तो जब वो दोनों अलग अलग होते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा वर्थ रियलाइज होने लगती है। मतलब एक दूसरे से उनके मन में प्यार घटता नहीं है, बढ़ जाता है। अगर लव एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पर जो प्यार है, लव है, वो घटता नहीं है और बढ़ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे अपनी सारी गलतियां भी समझ में आने लगती हैं। तो ये सब कहते हैं ना कि तीसरी चीज कोई भी कारण बन सकती है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा को करना है। और ऐसे केस में आपका कोई स्ट्रॉन्ग अगर कर्मा बन रहा है या कोई कार्मिक अकाउंट है तो उस टाइम पीरियड में यूनिवर्स वो भी रिलीज करा देते हैं। अंत में फेवर में आप ही के रिजल्ट आता है और पहले से अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी थी। और पता नहीं क्यों जैसे मुझे ऐसा भी मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि वैसे भी बहुत सारी खुशियों में रुकावट डालते लोग, ठीक है। तो आने वाले समय में डालते या फिर बीच में आपको रोकने का प्रयास किया जाता है इस कनेक्शन में। कई बार ऐसा होता है कनेक्शन में आप कभी ऐसा बहुत सारे लोगों के केस में इस तरीके की चीजें पॉसिबल होती हैं जहां पर लोग मतलब लोग पता नहीं क्यों लेकिन फिर भी चिढ़ रहे हैं, है ना। काफी ऐसे लोगों से बात की जब तो वो लोग बताते हैं कि दी कभी कभी हमको यही नहीं समझ में आता कि इनको हमसे प्रॉब्लम क्या है। उस इंसान को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अगर किस बात की प्रॉब्लम है, किस बात की चिढ़ है, फैमिली मेंबर्स में जो अदर होते हैं ना, अदर लोग होते हैं जो आपकी फैमिली मेंबर्स और लोग जो होते हैं, चाहे आपके इन लॉज हों, चाहे आपके मदर फादर हो, कोई भी हो, तो कनेक्शन में आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। आप दोनों को जब भी एक साथ देखते हैं तो उनको कोई ना कोई जेलसी फीलिंग आती है, जेलस होते हैं। तो वो ये नहीं समझ रहे होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्या है इनको हमारे कनेक्शन से। कहीं ना कहीं वो कार्मिक सोल होती है, कोई ना कोई कार्मिक सोल का अर्थ होता है कि ऐसी सोल जो आपको आपके पार्टनर के साथ जब भी देखेगी ना तो उसको पता नहीं क्यों खटकेगा वो देखना नहीं चाहती, ठीक है। अब रीजन उसको भी नहीं मालूम होता है कि ऐसा क्यों, पर इसका कोई रीजन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है कि पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ में कुछ उसको दिक्कत रही होती है आपकी वजह से, तो वो कहीं ना कहीं आपका भी अच्छा होते हुए नहीं देख सकती। कई बार आपने लोगों को देखा होगा ना, तो वो जब भी आप उन्हें देखते हैं तो आप उन्हें दूर से ही देखेंगे ना तो आपको उनसे एक अच्छी वाइब आएगी, एक पॉजिटिव वाइब आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि इसे मैं वर्षों से जानता हूँ। और वो इंसान ना अलग होगा, कहीं और का होगा, लेकिन आपकी मदद कर देगा। एंड कई बार ऐसा होगा कि घर के जो लोग होंगे उनसे आपको अच्छी वाइब नहीं आएगी, एक नेगेटिव वाइब आएगी, जैसे वो आपका अच्छा होते हुए नहीं देख सकते और वो आपकी मदद भी नहीं करते बेसिकली। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ से आपका एक
कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है उस व्यक्ति के साथ, तो वो बिना बात के आपके लाइफ के अंदर उसको जहर घोलना पसंद आता है। ठीक है, आप कोशिश भी करेंगे जानने की कि इसको मुझसे क्या दिक्कत है, हम दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, हम दोनों के बीच में कभी कलेश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्यों हमारे कनेक्शन से प्रॉब्लम है, हमारी ज़िंदगी से प्रॉब्लम है। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि वो कुछ अगर आप पहन रहे हो तो नस्ल में भी दिक्कत है कि तुमने ये क्यों पहन लिया, तुमको ये नहीं पहनना चाहिए था, तुमको ये पहनना चाहिए था। खुद के पास सब कुछ है पहनने के लिए, लेकिन तुम पहनोगे तो उनको दिक्कत है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तो ये कुछ ना कुछ आपका उनके साथ हिसाब किताब पास्ट से होता है, जिसकी वजह से वो आपको पता नहीं क्यों टॉर्चर सा करते रहते हैं बिना बात के। ठीक है, तो कुछ वैसा मैसेज मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में मिला है कि मतलब अलग करने की कोशिश की है, सेपरेट करने की कोशिश की गई है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही। बट यहाँ पर यूनिवर्स ने भी उस सेपरेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन डाल के रखा है। जैसे लगता है कि परमात्मा अपना काम कर रहा है, वो इंसान अपना काम कर रहा है, और आपका कनेक्शन मुझे लगता है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि वो जो विशेज़ हैं वो डेफिनेटली फ्यूचर में पूरी हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके पर्सन के अंदर बदलना ज़रूरी थी। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन 100% एकदम परफेक्ट इंसान है, कुछ चीज़ों में ये भी थोड़े से रूड है, तो इस इन चीज़ों के चलते आपके पर्सन की रूडनेस भी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है VXKPDZFOH, नंबर है 40। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।